मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। शेर जब भी 2 कदम पीछे हटता है तो गिव अप करने के लिए नहीं बल्कि लंबी छलांग लगाने के लिए, बराबर। उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा भी शुभोपयोग में आते हैं तो अशुभोपयोग में चले जाने के लिए नहीं बल्कि पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित होने के लिए, बराबर। इसी बात का छल वो अज्ञानी कर बैठा है। अज्ञानी कहता है कि ज्ञानी भी तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते देखे जाते, ज्ञानी भी तो व्रताधिक को देखे प्राप्त करते नहीं देखे जाते हैं। आप मुझे दिखाओ एक भी तीर्थंकर पंचम गुण स्थानवर्ती है क्या? एक भी तीर्थंकर दिखाना। वो ये तर्क दे रहा है चक्रवर्ती दिखाना जो व्रत को धारण किए हुआ होगा, नहीं हो संभव नहीं है। और वो ऐसे ही सब उदाहरण दे रहा है। अरे और उनको ज्ञानी कह रहे हो, उनके इतने इतने विषय भोग कहते हो, इनको इतना क्या कहना चाहिए, हर प्रकार से सुख सुविधा में देख सकते हो, और हम यहाँ पर थोड़े से क्या भोग भोगे तो हमको डंडा दिखाते हो। ये तो सरासर अन्याय चल रहा है। बस इसी बात को लेकर के वो छल ग्रहण कर बैठा है। वो कहता है कि ज्ञानियों को चल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। ऐसा करते हुए उसकी कुछ भूलें पाई जाती है। एज यूजुअल पहला प्रश्न, वस्तु स्वरूप संबंधी 6 भूलें कौन सी है? वो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रोज रिपीट करवाऊंगा। आज कोमल जी से स्टार्ट करेंगे। वस्तु स्वरूप संबंधी 6 भूलें कौन सी हैं? अरे ट्राई तो कीजिए, क्या हो गया? अरे ऑफ कोर्स मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से जो 6 भूलें हैं, कल तो आपने बताया था। 4 भूलें तो आपने बता ही दी थी वैसे। हाँ, निश्चयाभासी की बात कर रहा हूँ। ओके फिर सिद्ध समान शुद्ध मानता है। ओके फिर केवल ज्ञानी मानता है। बराबर। फिर अशुद्ध आत्मा के जीवन को मोक्ष मार्ग मानता है। फिर से फिर वो अपने आत्मा के शुद्ध ज्ञान को, हाँ करेक्ट, शुद्ध आत्मा के वो इसको चिंतन को मोक्ष मार्ग मानता है। बराबर। फिर भाव कर्म को नहीं मानता है। ठीक है, राग द्वेष को। बराबर। ओके, और अपने और नो कर्म को भी नहीं मानता है। परफेक्ट। नो कर्म के साथ साथ द्रव्य कर्म भी जोड़ देना, बराबर। बहुत अच्छा, 6 बिंदु आपके हो गए। बस यही चाहिए था मुझे। गुड। चलो और कौन बता, और मतलब सभी ने बताना है, ठीक है? कोई भी बताइए। अभी कोमल जी का तो हो गया, 6 बातें उन्होंने बता दी जी। स्वयं को सिद्ध समान मानता है। ठीक है, शुद्ध मानता है। हाँ ज्ञानी मानता है। हाँ भाव कर्म से रहित मानता है। ओके और द्रव्य कर्म से रहित मानता है। बराबर। और आत्म के चित्तवन से मोक्ष मार्ग मानता है। परफेक्ट, बहुत अच्छा। 6 बिंदु हो गए। शशि जी, डॉक्टर साहब, आप दोनों बचे हैं अभी।
सिद्ध समान मानता है, हाँ अपने को शुद्ध मानता है, हाँ हाँ अपने को केवल ज्ञानी मानता है, हाँ और कहता है कि राग द्वेष मैंने नहीं किए, ओके ब्रह्म कर्म का एक कर्ता मानता है, हाँ हाँ फिर द्रव्य कर्म और नौ कर्म मैंने नहीं किए, हाँ हाँ ऐसे कहता है, और अपने को अपनी आत्मा के शुद्ध चित्त मन से मोक्षमार्ग मानता है। परफेक्ट परफेक्ट, 6 बिंदु हो गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? शायद थोड़ी दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आज दूसरा प्रश्न, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, अपने को सिद्ध मानता है, शुद्ध मानता है, केवल ज्ञानी मानता है, हाँ कर्म रहित मानता है, हाँ हाँ राग द्वेष रहित मानता है, द्रव्य कर्म नौकर्म रहित मानता है, हाँ हाँ, आत्मा के शुद्ध चित्त मन को मोक्षमार्ग मानता है। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम राजधानी एक्सप्रेस, धड़ धड़ धड़, ओके चलो बहुत अच्छा, सभी ने उत्तर दे दिया। अब आज मैं दूसरा प्रश्न भी पूछूंगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, ये तो हो गई सारी वस्तु स्वरूप संबंधी भूले, मोक्ष मार्ग संबंधी क्या भूले हैं? जितनी आपको याद है आप बताइए, कोई हार्ड एंड फास्टनेस सारी आनी चाहिए, बट जैसे अपन आगे जाएंगे आगे बढ़ेंगे आपको याद हो जानी चाहिए। आज आपको जितनी याद है आप बताइए, ठीक है? मोक्ष मार्ग संबंधी वो क्या भूले करता है? 5 भूले यहाँ पर, क्या भूले करता है? रास्ता विनाश को निरर्थक बताता है, ओके और व्रत नहीं करना चाहिए, बराबर बराबर, व्रतादि को बंधन में पड़ना मानता है, ओके। और कहता है तप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। डॉक्टर साहब ने एक चौथा पॉइंट भी बोल दिया था, द्रव्यादिक तथा गुणस्थानादि के विचारों को विकल्प ठहराता है, ओके। और 5वां बिंदु है कि पूजनादि कार्यों को जो शुभाश्रव है उनको हेय मानता है, ठीक है। ये 5 बिंदु थे। अब इसका भी मैं वैसे थोड़ा सा एक फ्लो बना चुका हूँ, देखते हैं कैसी बात बनती है। सबसे पहला पॉइंट, शास्त्र स्वाध्याय का निषेध करता है, ओके। अब मुझे बताइए, जैसे ही हमने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, तो उस संबंध में क्या आता है? विचार आता है। जैसे ही कोई चीज़ पढ़ी हमने, उस संबंधी विचार आना चालू हो जाते हैं। अब जैसे इसने शास्त्र स्वाध्याय पढ़े तो जो विचार होते हैं ना, उनको विकल्प ठहराता है। तो पहला पॉइंट शास्त्र स्वाध्याय का निषेध करता है, फिर उससे होने वाले जो विचार है, अब ये मैं फ्लो बताने के लिए कह रहा हूँ कि उससे होने वाले विचार, वहाँ पर तो सीधा सा इतना ही स्टेटमेंट है कि द्रव्यादि के विचारों को विकल्प ठहराता है, ठीक है। शास्त्र स्वाध्याय किया, फिर जो विकल्प होते हैं, विचार होते हैं, उनको विकल्प ठहराया। और शास्त्र स्वाध्याय का फल था कि तुमने तपश्चरण करना चाहिए और व्रत पालने चाहिए, 2 पॉइंट। शास्त्र स्वाध्याय का फल तो ये था कि तुमने तपश्चरण करना चाहिए और व्रत को पालना चाहिए। सो तपश्चरण को क्लेश रूप मानता है, व्रतादिक को बंधन रूप मानता है। फिर से, तपश्चरण को क्लेश रूप मानता है, व्रतादिक को बंधन रूप मानता है। और 5वां पॉइंट आप अलग से याद रख लेना कि पूजनादि कार्यों को हेय मानता है, पूजनादि शुभ कार्यों को हेय मानता है। ये 5 बातें आप याद रख लेना। मैं चाहे तो फिर से एक बार फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले करता है शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद विचार आते हैं, तो उन विचारों को वो विकल्प ठहराता है, ठीक है। शास्त्र स्वाध्याय का फल था कि तुमने तपश्चरण करना और व्रत को पालना, जबकि ये क्या मानता है? तपश्चरण तो क्लेश रूप है, तपश्चरण आदि को वृथा क्लेश मानता है, बराबर। और व्रतों को बंधन रूप मानता है, मतलब व्रतों को पालना बंधन में डालने समान मानता है। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, पूजनादि शुभ कार्यों को, शुभाश्रव कार्यों को हेय मानता है, शुभाश्रव कार्यों को हेय मानता है, ठीक है। कल अपनी बात कहाँ तक आई थी? अपन जो चौथा बिंदु है, व्रतादि को पालना बंधन में पड़ना मानता है, इसके 2 पॉइंट कवर कर चुके थे।
अब जो तीसरा और चौथा पॉइंट है, पहले मैं उसको लिखा देता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले 2 पॉइंट क्या लिखे थे, जरा बताना। व्रतादि को बंधन मानता है हाँ, और तथा अज्ञानी व तेज की स्वच्छंद प्रवृत्ति है, ज्ञानी होने पर परिणति को रोकना चाहिए था। बराबर। दूसरा परिणाम तो सुस्त है, बाहर में त्याग नहीं किया तो नहीं किया। हाँ, तथा विषय विषय तथा आरंभ आदि कार्यों में ईश्वर प्रवृत्ति करता है। हम्म, धर्मस्थों के बिना परिणाम क्रियाएं होती नहीं है। जब प्रतिभा व तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारंभ मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं पाएंगे। बस बराबर। ये अपने 2 पॉइंट कल कवर हो गए थे। तीसरा पॉइंट की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी, कंप्लीट नहीं की थी। आज उसको कंप्लीट करेंगे, देखते हैं आज ये इसी को कंप्लीट करेंगे या नेक्स्ट पॉइंट चालू करते हैं, देखते हैं। बट मेरा मानस तो ये कि आज ये पॉइंट मतलब जो 4th पॉइंट है, व्रतादि को बंधन में पढ़ना मानते हैं, इसके सारे सब पॉइंट्स भी अपन कवर कर ले। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ आपको लिखाता हूँ। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। प्रतिज्ञा रूप व्रत को अंगीकार नहीं करना। प्रतिज्ञा रूप व्रत को अंगीकार नहीं करना। अब इसके उत्तर में ना आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है, मतलब कैसे फ्लो चार्ट, एरो एरो होता है ना, ये किया तो ये होगा, वो किया तो वो होगा, तो ऐसा एक छोटा फ्लो चार्ट बनाना है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। तो पंडित जी का उत्तर देखिए, मैं बता रहा हूँ, लिखिए। कार्य करने की आशा, कार्य करने की आशा, एरो कीजिए आगे, आगे एरो कीजिए और लिखिए नो प्रतिज्ञा। नो प्रतिज्ञा मतलब ये इंग्लिश वाला नो लिखना, ठीक है, NO ऐसा लिख देना। नो प्रतिज्ञा मतलब कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता। अब नो प्रतिज्ञा लिखी थी आपने, उसके आगे एरो करके लिखिए राग विद्यमान, राग विद्यमान, और उसके आगे एरो करके लिखिए अविरति से कर्मबंध, अविरति रूप कर्मबंध, ऐसा लिखिए अविरति रूप कर्मबंध। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, हाँ तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पंडित साहब क्या कह रहे हैं, तू व्रतादि को ग्रहण नहीं करने की बात कर रहा है ना, कि परिणामों को रोकेंगे, बाह्य हिंसादि करेंगे, परंतु प्रतिज्ञा में ये बहुत बंधन का काम है। हम सब करेंगे, हम सब करेंगे, हम तो अपने परिणामों को भी रोकेंगे, हिंसादि भी कम करेंगे, बट हम प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, क्यों? प्रतिज्ञा करने पर ना बंधन हो जाता है। देखो चलो मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण बताता हूँ और फिर आप उससे अनुमान लगा लेना कि प्रतिज्ञा ग्रहण करना क्यों आवश्यक है। तो कानून में जब भी न्यायालय में, कोर्ट में जब भी कटघरे में खड़ा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट क्या होता है? बराबर, गीता के हाथ रख, गीता पर हाथ रख के, कुरान पर हाथ रख के, बाइबल पर हाथ रख के, कोई जैनी होगा तो तत्व और सूत्र समयसार आदि के ऊपर हाथ रखा करके कहेंगे मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अगर ये बयान ना लिया जाए, अगर ये बयान ना लिया जाए, ऑन स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना किया जाए, तो उसका अंजाम क्या होगा? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। बराबर, वो झूठ बोलेगा, और दिन दहाड़े वो तो चाहे उतना अपराध करते जाएगा और कहेगा साहब मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस धड़ल्ले से वो झूठ बोलता जाएगा और कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए कि तुमने प्रतिज्ञा की है, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ही ना हो तो धड़ल्ले से कुछ भी अपराध करता जाएगा। बराबर, बात एक। चलो एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ये जितने भी मंत्री संतरी होते हैं, जितने भी नेता मंडली होती है, चुनाव होने के बाद
जब भी नया मंत्रिमंडल बिठाया जाता है, ठीक है, क्या करते हैं? सबको गोपनीयता की तथा पद की प्रतिज्ञा दी जाती है या नहीं दी जाती है? वो प्रतिज्ञा, पद ग्रहण समारोह जो भी होता है या उसमें सब प्रतिज्ञा वगैरह दी जाती है। अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री के हिसाब से वो उसकी अपनी प्रतिज्ञा लेगा कि मैं XYZ फलाने फलाने राज्य का मुख्यमंत्री, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राज्य की समस्त जनता का मैं ध्यान रखूँगा। जो कुछ भी वो प्रतिज्ञा करेगा, ठीक है, वो प्रतिज्ञा करेगा। अगर ये प्रतिज्ञा ना कराई जाए तो क्या करेगा? मैं कभी भी करप्शन आदि नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा लेता है, प्रतिज्ञा वचनों में ये होता है मैं करप्शन आदि नहीं करूँगा। अगर ये प्रतिज्ञा ना करे तो साहब मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ, मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ। क्या कहा? प्रतिज्ञा लेने के बाद भी करप्शन। अरे वो तो क्या कहना चाहिए, एक विरोधाभास कहिए, विरोधाभास नहीं, क्या कहते हैं उसको, आयरनी कहिए उसको कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भी करप्शन करते, ये तो बात अलग ही है, इसकी तो बात कर ही नहीं रहे, बट एक आइडियल सिचुएशन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे प्रतिज्ञा लेते इसलिए तो करप्शन है उतना कम है तो बट बहुत कम है। अगर प्रतिज्ञा ना लेते तो सोचना करप्शन का लेवल कितना हो गया रहता, बराबर है ना। बस यही बात है। कोई कहेगा नहीं साहब मैं तो बराबर ट्राई करूंगा कि मैं करप्शन ना करूं, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं। हाँ पर तुमने प्रतिज्ञा थोड़ी ना ली है, टाइम आने पर तुम पलट जाओगे, टाइम आने पर तुम पलट जाओगे। पलटने में कितनी देरी लगती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना। कितने जनों को ये समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, एक छोटा और उदाहरण देता हूं मैं, और फिर अपन ये क्या कहा जा रहा है पंडित जी द्वारा ये एक्सप्लेन भी करता हूं मैं। देखो, मान के चलिए आप किसी के घर मेहमान के रूप में गए, मेहमान ने आपको कुछ देना चाहा, कुछ गिफ्ट के रूप में या कुछ और चीज़ देनी चाहिए, और आपने मना कर दिया कि जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस हम तो ऐसे ही मिलने आए थे, ये आप कुछ लेन देन का कष्ट ना करें, बस अपन ये यूँ ही रखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत जिद करने लग जाए या बहुत क्या कहना चाहिए, हमें आग्रह करने लग जाए कि नहीं आपको तो लेना ही है, आपको तो लेना ही है। और इस बीच में अगर कोई कहे क्या, और आप कह दो कि नहीं हमारी तो प्रतिज्ञा है, हम नहीं लेते, अब मुझे बताओ सामने वाला कितना फोर्स करेगा? नहीं करेगा, डेफिनेटली वो फोर्स नहीं करेगा अपन को। और यदि, और लोग पूछते हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा है क्या, आप नहीं ले रहे हैं इसके आपकी कुछ प्रतिज्ञा ली है क्या, तो ऐसा पूछते हैं। और यदि हम कहें कि हाँ हमारी प्रतिज्ञा है तो फिर ज़्यादा फोर्स ही नहीं करते, और फिर बाकियों को भी पता चल ही जाता है उस बहाने कि अरे इनको कुछ मत देना, इनकी प्रतिज्ञा है, ये नहीं लेते हैं बस। और यदि हम कुछ ना कहें कि नहीं हमारी प्रतिज्ञा तो नहीं है बट हम नहीं लेते, तो क्या दिक्कत है, अब प्रतिज्ञा नहीं है तो लेने में क्या दिक्कत है, ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं, बराबर है। यही बस बात हो रही है। पंडित साहब कह रहे हैं कि देख, जिस कार्य को करने की तेरी आशा रहेगी तू संबंधी प्रतिज्ञा नहीं लेगा, बराबर। तुझे लगता है ना कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ये मेरे द्वारा ये कार्य हो सकता है, तो तू उस संबंधी प्रतिज्ञा नहीं लेगा। प्रतिज्ञा नहीं लेगा तो उस कार्य को करने संबंधी बराबर से तुम्हारा राग विद्यमान रहेगा, रहेगा और रहेगा। और जैसे ही तुम्हारा राग विद्यमान रहेगा, तुम्हारे अविरति रूप भी कर्म बंधन चालू ही रहेगा। अविरति रूप मतलब, अरे तुमने प्रवृत्ति कहाँ की है, तुम भले ही उस कार्य को नहीं कर रहे हो बट तुम्हारी उस संबंधी प्रतिज्ञा नहीं है ना, तो उस संबंधी तुम्हारा आश्रय चलता ही रहेगा। ये समझना, ये फैक्ट है। देखो और एक बात बताता हूँ, इससे बात जुड़ी है, उदाहरण ही दे रहा हूँ। जैसे मैं यदि कहूँ, सॉरी क्या कहें अपन, कोई व्यक्ति अगर ये विचार करे
कि देखो मुझे लगा तो मैं ये करूँगा, नहीं लगा तो ये नहीं, जैसे मुझे लगा तो मैं आलू प्याज खाऊंगा, नहीं लगा तो नहीं खाऊंगा। अब मुझे बताओ ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है वो? कहीं ना कहीं उसको मन में लग रहा है कि एक ऐसा कुछ प्रसंग आएगा जिसको लेकर के हमें आलू प्याज भी खाने पड़ सकते। तो ये सब बातें वो विचार करता है। पंडित साहब कहते हैं कि तू भले ही प्रतिज्ञा मत ले, बट कर्म बंधन तो तुम्हें चालू ही रहेगा। मान मान और मान, ये तो चालू ही रहेगा। क्यों? तुमने प्रतिज्ञा कहाँ की है? तुम उससे विरक्त कैसे हुए? तुम तो विरक्त हुए ही नहीं हो, बराबर है ना? तो ऐसी बात है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। फिर वो कहता है, हाँ जी, कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी। फिर वह कहता है, परिणामों को रोके, बाह्य हिंसा भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करते। समाधान, जिस कार्य को करने की आशा ने उसकी और आशा ने उससे लाभ रहता है, उस लाभ भाव से बिना कार्य किए भी अवृत्ति से कर्म बंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। आगे बात नहीं, रुकिए, ये अगला पॉइंट चालू है। ये तीसरा पॉइंट इतना ही था एक पैराग्राफ में। कहा ना पंडित साहब ने, प्रयोजन पड़ने पर तेरे भी परिणाम तद्रूप होंगे ही होंगे। ये मान मान और मान, ठीक है। जैसे अपन ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा है, आपका भी विकल्प खत्म, सामने वाले का भी विकल्प खत्म। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, तो बस उलझते जाएंगे उसी में, ऐसी बात है। 3 पॉइंट हो गए यहाँ पर। अब ये चौथा पॉइंट, इसमें 4th पॉइंट में भी 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए। मतलब सामने वाले का प्रश्न, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। अब उत्तर 3 बिंदुओं से लिखना है आपको। 3 बिंदुओं में आपको आंसर लिखना है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, बिना प्रतिज्ञा के अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। दूसरा पॉइंट लिखिए, उदय मतलब कौन? उदय कोटक या फिर कौन? ये इसकी बात नहीं चल रही है। मेरा दोस्त उदय, मेरा एक दोस्त है उदय नाम से तो उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर। उदय मतलब प्रारब्ध ले सकते हैं। प्रारब्ध ऐसे लिख सकते हैं, प्रारब्ध को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। और तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि भोजन आदि में उद्यम करता है, यदि भोजन आदि कार्यों में उद्यम करता है, यदि भोजन आदि कार्यों में भी उद्यम करता है, तो त्याग करने का भी उद्यम कर। तो त्याग करने का भी उद्यम कर। हो गया लिखकर? ओके, बाकी सभी का ओके। चलो अब
अब देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। वो क्या कह रहा है, ठीक है यार प्रतिज्ञा ले तो लेंगे बट बाद में पता नहीं अचानक से कैसा उदय आ जाएगा और हमको फिर बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो उससे तो महापाप लगेगा। तो उससे तो भला ही है ना कि प्रतिज्ञा का विकल्प ही नहीं करना, छोड़ो प्रारब्ध अनुसार जैसा बनेगा वैसा बनेगा, विकल्प काय के लिए करना। तो ऐसी बात, ऐसा प्रश्न सामने वाला रख रहा है। अब देखो पंडित साहब क्या उत्तर दे रहे हैं। देख, जिस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया जा सकता है प्रतिज्ञा वही लेनी चाहिए। अपने को पछता जाने उतना ही भोजन करना चाहिए, बराबर। देखो, और पर एक बात समझना, यदि यदि प्रतिज्ञा नहीं करोगे, चलो मैं थोड़ा और बात बताता हूँ। प्रतिज्ञा ली, उसका आजीवन निर्वाह किया, गुड, नो प्रॉब्लम। प्रतिज्ञा ली, बीच में ही तोड़ दी, पाप लगेगा, बराबर। और प्रतिज्ञा ही नहीं ली तब भी पाप लगेगा, है, प्रतिज्ञा नहीं ली तब भी पाप लगेगा। प्रतिज्ञा लेकर के तोड़ना ये तो पाप है ही, तुम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हो ये भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अविरति रूप तुम्हारे अभी भी कर्मबंध चल रहा है, ये मानो, अविरति रूप तुम्हारे कर्मबंध चल रहे हैं, बस यही बात है। और प्रतिज्ञा तो इसी उद्देश्य से ग्रहण की जाती है कि आमरण, मरण होने तक भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि प्रारब्ध को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होगा। अब देखो पंडित साहब यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, अपने को पचता जाने उतना ही भोजन करे। अभी मैं एक दो मिनट पहले ही कह रहा था, अपने को पचता जाने उतना ही भोजन करे। अब किसी को वो भोजन नहीं पचा, मान के चलो किसी को भोजन नहीं पचा और क्या हो गया, उसका वमन कर दिया, उसने भोजन नहीं पचा, उसने वमन कर दिया। अब इस हादसे को देख करके यदि कोई भोजन ही करना छोड़ देवे, यदि कोई भोजन ही करना छोड़ देवे तो क्या हालत होगी? एनी गेस, कोई कह सकता है? अरे बोलिए ना, मेरा परफेक्ट ये आंसर है। भोजन नहीं करेगा तो रहेगा कैसे? पंडित साहब यही कह रहे हैं, यदि औरों को अपचता जान करके स्वयं भी भोजन न करे तब तो भूख के मारे मर जाएगा, भूख के मारे उसका मरण होने वाला है। ओके, और क्या है यहाँ पर, हाँ, उसी प्रकार प्रतिज्ञा में भी लगा लेना, सिंपल सी बात है। अपने को जितना संभव हो सके उतनी प्रतिज्ञा लेना, अपने को संभव ना हो वो प्रतिज्ञा नहीं लेना, ठीक है। अब मैं वैसे एक और बात बताता हूँ, प्रतिज्ञा लेना नहीं लेना आप कभी भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर आपको लगता है इसलिए ग्रहण मत करना। कोई भी प्रतिज्ञा जल्दबाजी में क्या कहना चाहिए, बहुत ही प्रेशर से या कुछ और क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनली अपन को लगता है ना यार ये सारी प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, अपन भी क्यों पीछे हटे, ऐसा लगता है बस। तो उस चक्कर में तुम प्रतिज्ञा मत ले लेना। क्यों? प्रतिज्ञा लेने से पहले तुम्हें सबसे विचार विमर्श करना चाहिए, घर वालों की इस बारे में क्या राय है। अगर तुम ये प्रतिज्ञा ले रहे हो तो क्या क्या दिक्कत, जैसे अगर मैं कहूँ कि अब मेरा आजीवन हरि का त्याग है, तो अब हरि का त्याग है तो सामने वाले को भी तो उस प्रकार से प्लानिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं बात। कोई कहेगा नहीं देखिए आपके शरीर में अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं तो आप हरि का त्याग मत करें, थोड़ा सा जितना बन सके आप फल सब्जी आदि का भी सेवन करते रहिएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो डॉक्टर का भी एक ओपिनियन आता है और कई सारी बातें हैं, वरिष्ठों की भी बात होती है, वरिष्ठों को अनुभव का बल होता है, वे बराबर समझ जाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बराबर है ना। इसलिए भी प्रतिज्ञा लेने से पहले घर वालों से आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं, जो प्राय पंडित जी होने चाहिए,
तो उनका भी आपको क्या कहना चाहिए, उनकी भी सलाह मशवरा आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेना है नहीं लेना है, ये आपको गाइड करेंगे। भावुकता में कभी भी प्रतिज्ञा मत लेना, ठीक है। चलो, हाँ, कहाँ थे, हाँ, और तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट तो बड़ा ही सरल है। तू यदि उद्यम कर ही रहा है, तो बराबर से यदि उद्यमी बन रहा है, तो यहाँ पर धर्म मार्ग में क्यों प्रारब्ध बतलाता है? वहां पर तो पुरुषार्थ करता है, यहाँ पर तो प्रारब्ध बतलाता है। सो यही तो तेरी दिक्कत है, समझ में आ रहा है? आइए 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं यहां से, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। फिर वे कहता है, न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करता। समाधान: प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे। प्रतिज्ञा लेते यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्य करेगी। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए एविडेंस संबंधी बात नहीं सकता। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ओके, अब इसमें बोल्ड लाइन जो दी है ना, वो याद कर लेना। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। पुरुरवा भील स्वर्ग में क्यों गया? इसलिए नहीं गया कि कौवे का मांस छोड़ा, इसलिए गया क्योंकि मरण की कीमत पर उसने कौवे का मांस छोड़ा। बराबर, कौवे का मांस छोड़ने से इतना बड़ा फायदा नहीं, पर मरण की कीमत पर उसने कौवे का मांस छोड़ा ना, बस यही बात है। इसकी वजह से उसको सदगति प्राप्ति हुई। सदगति मतलब देवलोक की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे पढ़िए जी। तथा आगामी उदय के वजह से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्वनी कर्तव्य का नाश होता है। जैसे अपने को पचता जाने न भोजन करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस पर से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने अपनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट बना हुआ हो और उस पर से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंगति होगा। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य हो। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य करता ही है। उद्यमियों पर भोजन आदि इसलिए करता है, यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए सक्षम होने की इसलिए बनाता है, बने हुए प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य। बस हो गई बात। कितने जनों को ये प्रकरण पूरा समझ में आ गया? कितने जनों को ये प्रकरण समझ में आया? हो गया, चलो। प्रारब्ध मतलब क्या? भाग्य। करेक्ट, भवितव्य, भाग्य, कुछ भी कहिए। दूसरा पोर्शन था ना, ये जो पॉइंट्स बताए आपने, इसको एक बार फिर से अपन एंड में या तो पॉसिबल रिवाइज करना चाहेंगे। कौन से भी करनी है, कौन से पॉइंट्स जो अपन अभी शुरू किए थे ना, ये आप हाँ हाँ वहां से शुरू किया था ना अपन ने। हाँ हाँ, एक्चुअली इसको एक समराइज, जैसा अपन फर्स्ट जो थे 5 पॉइंट्स, हाँ, वो अपन थोड़ा रिपीटेशन किए तो वी आर नाउ लिटिल फैमिलियर। करेक्ट। ऐसे जो अभी जो थे भूल जो है वो फिर से एक बार जब खत्म करेंगे तब उस समय देखिए। yes, sure, don't worry, we will do that, we will do that, and वो करना ही है। मतलब कैसा है, उस बहाने मुझे भी याद हो जाता है और आप सभी का भी याद हो जाता है।
मैं अलग से उसको याद करने नहीं बैठता हूँ, थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करता हूँ कि हाँ ये पॉइंट याद रखना है, बट आपके निमित्त से मेरा भी अच्छे से याद हो जाता है, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद ही है। तो वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, वो देर इज़ क्या कहना चाहिए, अनडाउटेडली वी आर गोइंग टू डू दैट। बट आज के लिए अगर फिर से रिवाइज करना चाहो तो वो 5 भूलें कौन कौन सी है मोक्ष मार्ग संबंधी। पहला है शास्त्र स्वाध्याय को निरर्थक बतलाता है। अब स्वाध्याय बोला तो विचार चिंतन भी आ ही गए, तो विचारों को विकल्प ठहराता है, द्रव्यादिक के विचारों को विकल्प ठहराता है। फिर शास्त्र स्वाध्याय का फल क्या था, तपश्चरण करना और व्रतादिक को करना। बट इसकी 2 भूलें क्या हो गई, ये तपश्चरण को क्लेश रूप मानता है और व्रतों को बंधन रूप मानता है। 4 पॉइंट हो गए। और 5वां पॉइंट ये है कि पूजनादिक शुभ कार्यों को हेय मानता है, शुभाश्रव जान करके हेय मानता है। ये उसकी 5वीं भूल, तो ऐसा याद रख सकते हैं। ओके, चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ ही सकते हैं। अभी ज़्यादा नया प्रकरण मैं नहीं चालू करूँगा, वो भी थोड़ा लंबा। आपने क्या बताया था सेकंड पॉइंट? विचारों को विकल्प ठहराता है। द्रव्यादिक के विचारों को विकल्प ठहराता है, ऐसा लिखिए। द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणा के विचारों को विकल्प ठहराता है। सही हो गया। ओके ओके, चलो रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।